गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दिल से। मैं बलवंत खेतवाल, आपको पता है पहाड़ी एक एक नुक्स से आपको दिखाता हूँ। एक एक नुक्स पहाड़ के दिखाता हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहराव का फूल। जी हाँ, कहराव का फूल। ये देखिए, मैंने निकाले हैं, देख ही रहे होंगे आप। ये कहराव के फूल है और मैं सीधे पेड़ में आया हूँ, फूलों के पेड़ में आया हूँ। और ये देख ही रहे होंगे आप, ज़रा जोखिम का काम है। मैं पेड़ में आया हूँ, ये नीचे ज़मीन है। अभी एक फूल फेंकूंगा, वो दिख ही रहा होगा आपको। ये मैं फूल फेंक रहा हूँ, वो देखिए ज़मीन वहाँ है और मैं इस पेड़ में आया हूँ। ये रास्ते अपनी जान को जोखिम में डालकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आज कहराव का पेड़ में आया हूँ। ये देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं कहराव के तमाम। ये देख सकते हैं आप, पूरे कहराव के फूल है। क्योंकि आप लोगों को जब दिखाना ही है तो कुछ दिखाना है। ये देखिए सामने से ये मैंने निकाला है अपने हाथ में। ये देखिए ऐसे फूल होते हैं। और इस कहराव के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बसंत ऋतु का टाइम है, अभी और फूल तो चले गए हैं, यानी कि सूख चुके हैं, पतझड़ हो चुका है। अभी नई कलियां सब आने लग गई है और नई कलियों में जब फूलें निकल जाती है, फूल सूख जाते हैं, उसके बाद उनमें कलियां आने लगती है। तो मैं बलवंत खेतवाल आपको एक एक चीज़ से जुदा या दिखाते रहता हूँ और किसी चीज़ों से आप लोगों को छुटकारा नहीं रखता। मेरे मन में, मेरे दिल में जो भी चीज़ नहीं आती है, मैं आप लोगों तक लाता हूँ और दिखाता हूँ। आज मैं जो पेड़ आपको कहराव का पेड़ दिखा रहा हूँ, इस कहराव के पेड़ में सबसे पहली बात, मैं ये जो फूल है कहराव के आपको नीचे जाके दिखाऊंगा गाइज। थोड़ा सा मेरा वीडियो इसी टाइप से बन पाएगा क्योंकि मैं पेड़ में हूँ, अभी नीचे उतर रहा हूँ, फिर आपको नुक्स बताऊँगा। थोड़ी सी गलती होती है मेरी वीडियो बनाने में क्योंकि सिंगल मैं इसी टाइप से बन पाता है। और ये देखिए मैं आ चुका हूँ, ये अपने हाथ में भी लाया हूँ। आज आपको दिखाऊंगा ये कहराव के पेड़। ये कहराव के पेड़ के नंबर एक खासियत, इसके पत्ते देख रहे हैं आप। इसके जो पत्ते हैं बड़े बड़े मोटे और चौड़े चौड़े होते हैं। जब इसको भैंस खाती है या गाय खाती है, जानवर इसे खाते हैं, घोड़ा घास जो भी है, इसे जब जानवर खाते हैं तो मजबूत तकड़ा दूध देने लगते हैं। जी हाँ, इसमें प्रोटीन पावर ज़्यादा रहता है, विटामिन होता होगा, जानवरों को लगता है। और ये फूल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं फूल, ये आपको बताऊँगा। इस फूल का जूस बनाते हैं। जी हाँ, इन फूलों को एकदम मस्त करके आप इनका जूस भी बना सकते हैं। ये फूलों का जूस बना सकते हैं। और इसमें जो कलियाँ दिख रही है आपको, ये बंद है। ये बंद कलियों को एकदम चीरा मार के, इनको सूखा के और इनमें मसाला मिला के, इनका एक नंबर अचार होता है। पहाड़ का जो नुक्स है, पहाड़ी अचार जिसे बोलते हैं। हाँ गाइज, आप अचार खाएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, ये कहराव का अचार होगा। ये बड़ा कीमती होता है। ज़्यादा लोग पहाड़ों में खुद नहीं जानते हैं। जी हाँ, मैं नहीं जानता था ज़्यादा। जब मैंने खाया, हमारे मार्केट में यहाँ पे उत्तरायणी का मेला होता है, जब उस मेले महोत्सव में बड़ी बड़ी प्रदर्शनी का जब टाइम आता है तो उस प्रदर्शनी में ही सिर्फ ये अचार मिल पाता है। क्योंकि कोई लोग तो हैं जो नुक्स को पहचानते हैं और अपना बराबर उसका यूज़ करते हैं। और हम पहाड़ी हैं, देखो कितना बड़ा पेड़ लगा हुआ है। लेकिन हमारे गांव में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हमारे गांव में ये कहराव का कोई अचार नहीं बनाता है। इसीलिए गाइज, पहाड़ों में रहने वाले लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप पहाड़ों में रहते हैं, आपके पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। कहराव के फूल आजकल खिले हुए हैं, बहुत महंगा होता है इसका अचार जो होता है, बहुत महंगा होता है। और शरीर में क्या क्या प्रोटीन देता है ये मैं आपको कैसे बताऊं, ये तो आपका शरीर ही बताएगा। और मैं आपको नए नए नुस्खों से जागरूक करते रहता हूं, दिखाते रहता हूं आपको नुस्ख। पहाड़ी नुस्ख है गाइज। और ये नुस्खों को देखने में हमें ही कुछ मज़ा आता है, तो आप लोगों को दिखाने का भी कुछ नया एक नजराना रहता है। ये है कहराव का पूरा पेड़। अब मैं दिखाऊंगा मैं कहाँ से गया था। ये देखिए, इस पेड़ से मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं पहाड़ी हूँ, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है चढ़ने में। मैं आराम से इस पेड़ में चढ़ा और ठीक यहाँ पर जाके मैं आगे भी जाके आपको दिखाता था। फूलों के बीच में ही मैं होता था, बट वहाँ पे वो बिजली का तार आपको दिख रहा होगा जिसमें कम से कम 2-4 हज़ार वोल्ट करंट तो चल ही रहा है। और ये एकदम टच है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब मैंने पेड़ में जाके जब ध्यान दिया तो ये बिजली का तार देख सकते हैं आप, पूरा टच हुआ है। ये
ये बिजली का तार पूरा टच हुआ है, करंट आने की भी संभावना हो सकती थी। इसीलिए मैंने बोला जान को जोखिम में डाल के मैं यहाँ पे गया हूँ। तो गाइज़ आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, और आजकल खेती बाड़ी का सीज़न है, मैं आया हूँ देखो ऐसी जगह पे, थोड़ा साइडों का भी व्यू दिखा दूँ। ये फर्स्ट क्लास आइटम यहाँ पे हो रहे हैं। केले के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पेड़ हो रहे हैं, केले के देख सकते हैं। ये केले का छोटा पेड़, और एक घास होता है जो भैंस को बहुत प्यारा होता है। ये देखिए, ये मस्त घास होता है, अपने आप बहुत बड़ा नुक्स में होता है ये घास। और गेहूं की खेती ऐसी हुई है, अब कुछ एक आध महीने में 10-15 दिन में गेहूं होने लगेंगे। और मैं बलवंत खेतवाल आपको गेहूं के खेत में सीधे लेके जा रहा हूं, कोई झूठ का सहारा नहीं, आपको तो पता है। और साथ में कहराव के फूल भी, और मैं खुद अचार बनाऊंगा, फिर दिखाऊंगा आपको कैसे बनता है इसका अचार। अभी बोल बच्चन देखिए कुछ मज़ा नहीं। और देख सकते हैं गेहूं का खेत है, लहलाते खेत है गेहूं के, और कोई बाली हो गई है, कोई नहीं हुई है, और पूरा खेत है ये देख सकते हैं। ये मैं बलवंत खेतवाल सीधे खेत खलियानों में से आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मैं ज़रा उस पेड़ के दर्शन करा दूँ आपको। देखो कितना मस्त लग रहा है वो फूल, देख ही रहे होंगे आप। ये इसमें फूल इसलिए ज़्यादा लगे हुए हैं कि क्योंकि इसका कहराव नहीं काटा गया है। वो लोग डर गए होंगे लाइट में करंट लगेगा करके, इसमें इसलिए ज़्यादा फूल आए हैं। वरना दूसरे का पूरा वो काट देते हैं तो उसमें फूल कम आते हैं बट कम आते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं पूरा ऐसा पेड़ है कहराव का, आजकल खिले हुए हैं। जो भी सीज़न में अचार बनाना है इसी टाइम पे अचार बना सकते हैं आप इसका। बहुत ही टेस्टी और विटामिन दायक, शरीर के लिए बहुत लाभदायक अचार इसका बनता है। और ये चीज़ें ज़रा कम ही दिखेंगे पहाड़ों में भी, ऐसे फूल कम ही दिखते हैं कहराव के भी, क्योंकि पेड़ों की मात्रा ज़रा कम होती है। तो आप लोगों के नज़दीक जहाँ पर भी ये होंगे, आप लोग इसे अच्छी तरह से टीपिए, इनकी कलियों को निकालें। इन कलियों को निकाल के, फूलों को नहीं, जो कली नुक्स है इनको निकालें, चीरे मार के इनको सुखाए हैं। सुखाने मार के बाद बस मसाला मार के तेल वेल डाल के बस इसको रख देना है बस। इस टाइप के नुक्स देखना है, मैं आपको बता दूँ। ये ऐसे निकालना है बस, इसमें ऐसे चीरा मारा आपने लंबा करके, इस टाइप से चीरे मारो और सीधा उसको सुखा देना है। सूखने के बाद फिर उसका अचार खाओ गाइज, और जितनी कलियाँ होंगी उतना मस्त अचार लगेगा। फूल होने के बाद अचार नहीं देगा ना उतना मज़ा, तो कलियों में अचार होता है। मैं आपको जागरूक कर दूं या दिखा दूं या बता दूं, जिन लोगों को भाई लोगों को पता नहीं है, इन चीज़ों का पूरा सेवन करें, यूज करें। पहाड़ों में है, आप लोग इसको व्यर्थ न जाने दें। और इसी के साथ मैं बलवंत खेतवाल आपको ज़रा ये भी बता दूं, गेहूं का तो मैंने दिखाई दिया आपको, ये ऐसे हो रहे हैं गेहूं। और उसी के नीचे मसूर मसूर हल्का देखो, अक्खा मसूर हो रहा है पूरा, आधा निकाल दिया गया है, आधे यहाँ पे ज़रा हरियाली है तो उतना छोड़ दिया गया है। मसूर लगभग लगभग हो ही चुकी है, और लोगों ने तो कोई कोई खेत खाली दिख रहे हैं आपको, इसमें सब मसूर था। और खेती बाड़ी का ये हाल है आजकल। जो भी है, अब किसान हैं उनको तो करना ही है। और मैं आपको नुक्स भी दिखाते रहता हूँ। देखो ज़मीन के नीचे कितने प्यारे प्यारे नुक्स आए हैं, ये देखिए कैसे प्यारे फूल है। इन फूलों की भी तो कीमत है गाइज, ये देखिए। इसीलिए मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता हूँ या बेच नहीं सकता हूँ या किसी का सेवन नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये भी एक फूल है, प्रकृति की देन। कितने फूल खिले हुए हैं, क्योंकि मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको ये फूल। और देखिए पूरा गार्डन है, ये फूलों का गार्डन है, किसी ने लगाया नहीं है। आगे जाऊँगा वहाँ भी पूरा रास्ते में, वो देखिए सामने जहाँ तक नज़र जाएगी, नीचे ये देखिए गिधेरा है बीच में, पूरा वाइट, और नीचे पीले दिख रहे हैं वो सरसों है। और ये देखिए पूरा ये फूल, इतने सारे फूल है। और इसी के साथ एक सब्ज़ी भी होती है पहाड़ों में, इसको बेथुआ बोलते हैं। ये देखिए बेथुए की सब्ज़ी, एक नंबर विटामिन टेस्टी सब्ज़ी होती है। ये देखिए बेथुआ, कोई झूठ का सहारा नहीं, सीधा बेथुआ इसे कहते हैं, बेथुआ। पालक फालक कुछ नहीं है इसके सामने का ही। ये देखिए अभी इसको खाया नहीं है तो इसका बीज ही आ गया है, क्योंकि इसको पहले खाना पड़ता है जब कली होती है इसकी। अब इसमें भी बीज आ चुके हैं, फिर भी पत्तों में तो सब्जी है ही, ये देख सकते हैं गाइज। तो मैं आप लोगों को, ये बड़ा तून का पेड़ है ऊपर, ये सामने पूरे बड़ी जाली, थोड़ा यहाँ का व्यू का नजराना। और आपका कीमती टाइम ज़्यादा न लेते हुए मैं बलवंत खेतवाल अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा। दैट्स ऑल।